सूरतुल फातिहा। अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातिमिन नबीयीन व अहले बैतिहि ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। मौला व मौला सकलैन इमाम अल हरमैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलुहुल हक़् बिल हक़्। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार तू रहीम है, करीम है, पालने वाला है। इन फर्श अज़ाओं का मुहाफ़िज़ है। इस फर्श अज़ाओं पे आने वालों की जान और माल की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम जो बीमार हैं उन्हें बीमारी से शिफा अता फरमा। परवरदिगार आलम जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी अता फरमा। परवरदिगार आलम जो बरसरे रोज़गार से हैं उनकी रोज़ी में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार आलम जो बच्चे इम्तहानात में बैठे हैं उन्हें कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार आलम मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हमारी दुआओं में सबसे बड़ी दुआ ये है कि हमारे आखिरी इमाम और अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। दुरूद पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र, हाज़रीन मजलिस मज़लूम करबला, अज़ादारान इमाम हुसैन, पुरसादारान शहज़ादी कौनैन, आज की ये ख़म्सा-ए सज्जादिया की 5वीं मजलिस। आपने गौर किया कि ये ख़म्सा-ए सज्जादिया की 5वीं मजलिस। मैंने ये नहीं कहा कि आखिरी मजलिस, क्योंकि हुसैन की मजलिस आखिरी होती ही नहीं है। मैं बड़ा पशोपेश में इसलिए हूँ और मेरे लिए ये तकरीर बड़ी मुश्किल इसलिए है कि चूँकि मैं आज जब आपके सामने इस शबीह मिंबर पे हाजिर हुआ हूँ शहज़ादी के कदमों के सदक़े से, तो अब तक आप अहले बदायूं 8 ज़ाकिरीन को समाअत फरमा चुके हैं। 8 ज़ाकिरों के बाद पढ़ना अपने आप में एक मुश्किल काम तो है। अब आपको याद रहा हो ना रहा हो कि 8 ज़ाकिर समाअत फरमा चुके आप 1 मुहर्रम से अब तक। अशरे मुहर्रम में मौलाना काशान साहब, 11 मुहर्रम को मौलाना इरफान हैदर साहब, उसके बाद मौलाना कम्बर रज़ा कम्बर साहब, और उसके बाद हमारे इमाम जुमा मौलाना कासिम जैदी साहब जो हर जुमे को मजलिस पढ़ते हैं, और उसके बाद जुनैद अब्बास साहब, फिर कमर अब्बास साहब, उसके बाद मौलाना मशरक़ैन साहब, फिर मौलाना ज़ीशान हैदर साहब। 8 ज़ाकिरों को आप समाअत फरमा चुके और 8 ज़ाकिरों की ज़ाकिरी के बाद खिताबत करना मैं समझता हूँ अपने आप में एक मुश्किल काम, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करूँगा। बड़ा मुश्किल काम होता है जो आखिर में आता है। आली जनाब एहसान रज़ा साहब शायर अहले बैत तशरीफ फरमाए, ये बताएंगे आपको और मेरी बात की गवाही देंगे ये कि ये भी कई महफिलों में, कई मुशायरों में सदर रह चुके हैं
और सदारत जो करता है वो आखिर में पढ़ता है। बड़ा मुश्किल काम उसके लिए ये होता है कि जब तक वो पढ़ता है तब तक एक तो मजमई आधा हो जाता है, दूसरी बात ये कि वो जब तक पढ़ता है आधे से ज्यादा शेर तो उसके टकरा चुके होते हैं। आप किसी महफिल या मजलिस या किसी मुशायरे के सदर को देखें तो वो जब ऐसे बैठा हो तो समझिए कि वो बड़ा खुश है कि अब तक वो जो दबाए हुए अशार बैठा है वो नहीं पढ़े गए, और जहां वो जरा सा छुपे तो समझो कि वो जो दबाए हुए अशार बैठा है उसमें से सामने वाला कोई पढ़ गया। मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है कि मैं 8 खतीबों के बाद आपके सामने कुछ पढ़ सकूं, कुछ आप तक पहुंचा सकूं। परवरदिगारे आलम की ये तमहीद के 2-4 जुमले हैं, उसके बाद इंशाल्लाह यहीं से मजलिस शुरू हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि मजलिस शुरू हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं इससे कबल के मजलिस का आगाज़ करूं, एक ऐलान ख़ास आप तक ये भी पहुंचाना है कि हमारी अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी रजिस्टर्ड का सालाना प्रोग्राम 12 सफ़र मुताबिक 30 अगस्त बरोज़ बुध को शाम को 7:30 बजे इमाम बारगाह मुत्तकीन में होना करार पाया है। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम अपनी शान व शौकत के साथ हर साल की तरह इस साल भी मुनक्किद होगा। शहजादी का प्रोग्राम है, प्रोग्राम को कामयाब करना उनका काम है, हम तो नौकर हैं। वो नौकरी लेंगी, हम नौकरी करने चले जाएंगे। इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे मौलाना आली जनाब सैफ अली जैदी साहब क़िबला, जो सेथल से तशरीफ़ लाएंगे। और अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी की जो मेहमान अंजुमन होगी वो अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी खाता सादात। आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि पाबंदी वक्त के साथ मस्तूरात के साथ मजलिस अज़ा में शिरकत फरमाएँ। और हमने जो इसका सालाना जो ताउन रखा है, जो हदिया है आपको, जो वो पिछले साल का ही, हालांकि इसमें खर्चा इस साल काफ़ी बढ़ गया, लेकिन हदिया हमने जो 2000 ईच पर फैमिली पिछले साल रखा था वही इस साल रखा है। चूँकि सिर्फ 3 दिन बीच में 4 दिन रह गए हैं, इसलिए मैं बसद एहतराम दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ तमामी हजरात से कि जो आपका सालाना चंदा है, सालाना आपका ताउन है, वो जल्द अज जल्द 2 से 3 दिन के अंदर हमें कल परसों में ही मुहैया करा दें ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए। दुरूद पढ़ने पर मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम की पाको पाकीज़ा किताब कुरान पाक। कुरान पाक में 30 पारे, 30 पारों में 114 सूरे। 114 सूरों में सबसे बड़ा सूरा सूरह बकरा। 114 सूरों में 6666 आयात, और 6666 आयात में आयत नंबर 30 सूरह बकरा की उसका एक टुकड़ा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जिसको मैंने सरनामा कलाम करार दिया। इससे कबल कि मैं जो मेरा मौजू है उस पे आऊं, मैं अभी आज दोपहर सोच रहा था कि परवरदिगारे आलम कुरान पाक में 114 सूरे और 6666 आयात। मौजू पे आऊंगा इंशाल्लाह अनब भाई। 114 सूरे ही क्यों? तवज्जो तवज्जो, 114 सूरे ही क्यों? परवरदिगारे आलम ये 113 भी हो सकते थे, ये 115 भी हो सकते थे, 114 ही क्यों? 114 ही क्यों? शायद बात परवरदिगारे आलम की तरफ से मेरी तरफ आए, नादान तू जानता नहीं, हम चाहते तो 113 भी रख सकते थे, हम चाहते तो 115 भी रख सकते थे। हम कुदरत अपने हाथ में रखते हैं। हमने सूरह 114 रखे इसलिए ताकि कायनात का हर इंसान ये जान ले, हर बंदा ये जान ले, एक रोज से लेके कयामत तक ये महसूस करे, ना 14 कुरान से अलग, ना कुरान 14 से अलग। या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ना 14
कुरान से अलग, न कुरान 14 से अलग। परवरदिगार आलम ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन हुआ, 14 थे तो हमने 14 मान लिए। कुछ ऐसा बता कि जिसकी वजह से हम मान लें कि सूरह 114 14 के लिए है। मेरे जहन में आया है परवरदिगार आलम एक सवाल, अगर तू उसका हल दे दे तो मैं इन मोमिनीन तक पहुंचा दूं। का पूछ नादान पूछ। परवरदिगार आलम हर सूरे से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी, बिना बिस्मिल्लाह के सूरे पढ़ा नहीं जा सकता। परवरदिगार आलम बिस्मिल्लाह मंसूब है तेरे शेर अली से, क्योंकि अली ने खुद कहा कि जो कुछ कायनात में है वो कुरान में है, जो कुछ कुरान में है वो अलहम्द में है, और जो कुछ अलहम्द में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है, जो कुछ बाय बिस्मिल्लाह में है वो बे के नुक्ते में है, और अना तातुल नुक्ततुल बा, मैं बे के नीचे का नुक्ता। तो परवरदिगार आलम हर सूरे से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी। तो परवरदिगार आलम अगर सूरे 114 है तो बिस्मिल्लाह भी 114 होनी चाहिए। कहा तुझे पता नहीं, सूरे तो 114 है तो बिस्मिल्लाह भी तो 114 ही होंगी। परवरदिगार आलम 114 नहीं है, परवरदिगार आलम 114 नहीं है। तूने सूरह तौबा में, सूरह बरात में बिस्मिल्लाह नहीं रखी, तो कुछ तो जवाब होना चाहिए। परवरदिगार आलम तूने सूरह तौबा में, सूरह बरात में एक सूरा ऐसा रखा जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, तो सूरे हुए 114, बिस्मिल्लाह हुई 113 का नादान सरासाइल मिला मिंबर पे आया करने लगा। तुझे नहीं मालूम हम बैलेंस खराब नहीं होने देते। अगर सूरह बरात में बिस्मिल्लाह नहीं रखी, हमने सूरह नमल में 2 बार, हमने सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह रखी। अब पढ़, इधर भी 114, इधर भी 114, बिस्मिल्लाह भी 114, सूरे भी 114। दुरूद पढ़े बिल्कुल। सूरे भी 114 और बिस्मिल्लाह भी 114। तो परवरदिगार आलम मैंने माना, इन मोमिनीन ने भी माना कि सूरे 114 है तो वो 14 के लिए आए हैं। लेकिन परवरदिगार आलम आयात का क्या? आयात तो 6666, इसमें तो 14 कहीं नहीं दिखते, इसमें तो 14 नहीं कहीं नहीं दिखते। कहा तुझे पता नहीं इसमें 12 पोशीदा है। अब मैं डेमो दिखाऊंगा आपको चलती मजलिस में, और मैं नहीं, यहां मोमिनीन करके दिखाएंगे, इंशाअल्लाह महजूज होंगे आप। परवरदिगार आलम आयात 6666, इसमें 12 पोशीदा कैसे है? 12 पोशीदा कैसे है? अजब नहीं कि परवरदिगार आलम की आवाज आए। तूने 6666 तो देखे, जरा इनको 6666 को तसव्वुर में लिख, 6666। अब इनके दरमियान खड़ा हो जा। अब देख, तेरे इस सिमत भी 12, तेरे इस सिमत भी 12। दुरूद पढ़े कैलकुलेशन बताइए आपको किसी ने आज तक 5-5 हजार रुपए का लिफाफा ले जाने वालों ने नहीं बताई। एक कैलकुलेशन और बताऊं, 12 पोशीदा है सदर साहब, इसमें 12 पोशीदा है। आरजू भाई मोबाइल निकालिए, आप भी मोबाइल निकालिए। ये 2 मेरे कहने पे कैलकुलेशन करेंगे। आप ये मत समझिएगा कि मजलिस से पहले मैंने इन्हें नाश्ता करा दिया है। जो चाहे अपना मोबाइल निकाल के कैलकुलेशन करे, मैं इन दोनों से करवाऊंगा। डायल कीजिए 6666, डायल करें 6666। 12 दिखाऊंगा 6666 में, ना दिखा पाऊं आज के बाद मेंबर पे नहीं आऊंगा। 6666 डायल कीजिए,
ज़रब दीजिए 5 से, भाग 5 कितना आया? 1 3 3 3 2, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 12, 5 से कर दिया। जो चाहे कैलकुलेशन कर ले अपने मोबाइल में। 6666 में पोशीदा है 12। बताया किसी ने आज तक? खुदा की कसम आना भाई, सारी सारी रात जागा हूं मैं, मेंबर पे बैठा हूं, ऐसे ही नहीं बनती तकरीर। 5 से जोड़ा था ना आपने, भाग दिया था, क्या आया? 12। परवरदिगारे आलम, क्या इसमें सिर्फ 12 पोशीदा हैं? अभी और बाकी है, कैलकुलेटर बंद मत कीजिएगा। परवरदिगारे आलम, क्या इसमें सिर्फ, बड़ी खामोशी से सुनना है आज आप, 4 मजलिसें बहुत अच्छी सुनी है आपने, दुरूद पढ़ दे पर मोहम्मद भाई। परवरदिगारे आलम, चैलेंज, यूट्यूब खोल के देख लेना सब जने घर जाके अपने, अगर किसी ये कैलकुलेशन यूट्यूब पे मिल जाए, व्हाट्सएप पे मिल जाए, और आपको अगर गूगल बाबा बता दें तो मुझे बताइएगा, बड़ी मेहनत लगी है। परवरदिगारे आलम, इस 6666 में क्या सिर्फ 12 पोशीदा है? क्या नहीं 5 भी पोशीदा है? अब डायल कीजिए 6666, अब भाग दीजिए 12 से, क्या आया? 12 से 5 5 5 5, ना 5 से पहले कुछ, ना 5 के बाद। बात खत्म हो गई? नहीं, अभी खत्म नहीं हुई, अभी खत्म नहीं हुई बात। कितनी बार 5 आया भाई? 4 बार। 4 बार 5 आए, इसमें भी कुछ है, अभी बताऊंगा, इसमें भी कुछ है। परवरदिगार, अब देखिए ये छोटी सी लाइब्रेरी मेरी, जो कुछ भी किताब है छोटी सी, लेकिन किताबें बड़ी बड़ी कीमती हैं इसमें। 5 आए शुजा मियां 4 बार। कोई भी किताब उठा के देख लीजिएगा, परवरदिगारे आलम ने इस पूरी कायनात के टाइम पीरियड को हमने आलम साहब 4 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट, जमीन पे आए जिन्नात, कोई नहीं था सिवाय जिन्नात के। पहला पार्ट, जिन्नात आपस में लड़े, एक दूसरे को खत्म किया, खत्म हो गई कहानी। दूसरा पार्ट, इस कायनात के टाइम पीरियड का इंसान आए। अब ये आप दूसरे पार्ट में जी रहे हैं, इंसान आए, ये पार्ट चलेगा कयामत तक। कयामत के बाद तीसरा पार्ट शुरू होगा, जो होगा हिसाब व किताब का, हश्र का पार्ट। तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट कौन सा होगा? चौथा पार्ट होगा जब हिसाब किताब खत्म हो चुका होगा। जन्नत वाले जन्नत में, दोज़ख वाले दोज़ख में। मैं इनका परवरदिगारे आलम, जरा इसको मिला के बता तो मैं इन्हें बता दूं, शायद इनकी आवाजें निकले। का सुन, चारों पीरियड में पहले भी 5 थे, आखिर में भी 5 थे। 5 से पहले भी कुछ न था, 5 के बाद भी कुछ नहीं था। जब कुछ न था रईस भाई तब भी 5 थे, जब कुछ न रहेगा तब भी 5 रहेंगे। ये बात मैंने आप तक पहुंचाई। अब मैं अपने मौजू की तरफ लौट के आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। इन्नी, मैं या हम, जाइलुन बनाने वाला हूं, फिल अर्ज़ि रुए जमीन पर, खलीफा एक खलीफा, मैं रुए जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं।
या हम रूहे जमीन पर एक खलीफा बनाने वाले हैं। अच्छा, इसमें दो राज पोशीदा हैं। रुको भाई, थोड़ा सा आगे आ जाओ, तुम्हें बड़ी तमन्ना थी मुझे पढ़ते हुए सुनने के लिए। आगे आ जाओ, दुरूद पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार आलम, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। आज बहुत नई चीज दिखाऊंगा अना भाई। मैं रूए जमीन पे एक खलीफा बनाने वाला हूं। इसमें दो बातें हैं। एक, बनाने वाला हूं, एहसान मामा बनाने वाला हूं, अभी बनाया नहीं है, ऐलान है बनाने वाला हूं। कहां? जमीन पर। इसका मतलब जमीन थी, आदम नहीं थे। मैं साबित करूंगा अभी। हालांकि इसका तर्जुमा ये भी है कि किया गया कि जमीन के लिए, तो अगर जमीन के लिए अगर आप इसका तर्जुमा करेंगे तब भी जमीन थी, आदम नहीं थे। इसलिए क्योंकि मेरा तर्जुमा नहीं है ये, कुरान ने खुद पढ़ के आगे जवाब दिया इसका कि जमीन थी, आदम नहीं थे। इसलिए क्योंकि जैसे ही परवरदिगार आलम ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर या जमीन के लिए यह खलीफा बनाने वाला हूं, आगे बढ़ के फरिश्तों ने कहा परवरदिगार आलम क्या तू चाहता है कि फिर से जमीन पे खूरेज़ी हो, कत्ल व गारत हो? इसका मतलब जमीन थी, कोई था जो जमीन पे आदम से पहले कत्ल व गारत कर चुका था। ये कुरान कह रहा है, मेरा तर्जुमा नहीं है ये कुरान ने कहा जमीन थी। हालांकि आप ही ने इस बात की तायीद की थी कि जमीन नहीं थी। मैं बता रहा हूं आपको, कुरान पढ़े आप, अभी उठा के देख ले मजलिस के बाद, खुद फरिश्ते कह रहे हैं परवरदिगार आलम जमीन पे ऐसे को भेजेगा, तो इसका मतलब जमीन थी। अच्छा, अगर तर्जुमा करें जमीन के लिए, तब भी एहसान मामा पहले जमीन ही आएगी। इसलिए ईमानदारी से बताइएगा आप, आरजू भाई, आपने मोटरसाइकिल पहले खरीदी या पेट्रोल? एहसान मामा, आपके मोबाइल का कवर बहुत अच्छा है, ईमानदारी से बताइएगा आपने कवर पहले खरीदा था या मोबाइल? बताइए आप, बोलो। इसका मतलब ये हुआ पेट्रोल के लिए मोटरसाइकिल नहीं खरीदी जाती, कवर के लिए मोबाइल नहीं खरीदा जाता, बल्कि मोटरसाइकिल आ जाती है, मोबाइल आ जाता है, तब उसके लिए कवर और उसके लिए पेट्रोल खरीदा जाता है। जमीन थी, उसके लिए आदम बनाए गए। दुरूद पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जमीन थी। अच्छा, अब आ जाइए आप, अब शुरू हो गया मामला। जमीन थी, आदम नहीं थे, तो जमीन थी तो पहाड़ भी रहे होंगे, पहाड़ थे तो दरख्त भी रहे होंगे, दरख्त थे तो हवाएं भी रही होंगी, हवाएं थी तो दरिया भी रहे होंगे, दरिया थे तो समंदर भी रहे होंगे, समंदर थे तो बादल भी रहे होंगे, बादल थे तो आसमान भी होगा, आसमान होगा तो सूरज भी होगा, सूरज होगा तो चांद भी होगा, चांद होगा तो सितारे भी होंगे, सितारे होंगे तो कहकशां भी होगी, कहकशां होगी तो नूर भी होगा। तो ये नूर था किसका? दुरूद पढ़ेगा मोहम्मद वाले। कोई तो था जिसके लिए ये सब कुछ तैयारी की गई थी, आदम के लिए तो नहीं की गई थी, ये आदम के लिए नहीं की गई थी। आदम इस पर आए लेकिन सदका किसी और का था, इसको यहीं रोक दीजिएगा और ज़हनों में रखिएगा कि ये था कौन। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये कोई और बताएगा कि था कौन। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। बहरहाल मैं रूए ज़मीन पे एक खलीफा बनाने वाला हूँ। लो साहब, तैयारी शुरू हो गई, ऐलान को अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया।
मैं उस बहस में नहीं जाता, बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी, 20 मिनट पढ़ चुका हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि मिट्टी लेके आओ, वो नहीं ला सके। मीकाईल को हुक्म हुआ कि मिट्टी लेके आओ, वो नहीं ला सके। इसराफील को हुक्म हुआ। बहरहाल वो एक अलग बात है, कौन मिट्टी लाया, कैसे हुआ, पुतला तैयार हो गया। आप सुनिए, पुतला तैयार हो गया आदम का। अब आप अपने जहनों में ये बात समेटे हुए हैं और आपने ज़ाकिरीन से सुना है और आपने किताबों में भी पढ़ा है कि जहां काबा है, उस काबे के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर एक आसमान में भी काबा है कि नहीं है? जमीन के काबे पे इंसान 24 घंटे तवाफ करता रहता है, आसमान के काबे पे फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं। ऐसे ही एक मैदान भी है जमीन पे, उसके सेंटर पॉइंट पे एक आसमान में भी मैदान है। दोनों मैदान मिला के दिखाऊंगा भाई कैफी मियां। ये दोनों मैदान, नाम बताऊंगा नहीं, नाम आपको खुद तलाश करने हैं। दोनों मैदानों के आरज़ू भाई बिल्कुल नई चीज। दोनों मैदान आपको सैकड़ों ज़ाकिरीन सुना चुके हैं अलग अलग। ये मैदान आपको आसमान वाला अलग सुनाया गया आज तक, और आपको जमीन वाला मैदान अलग सुनाया गया। मैं आज आपको दोनों मैदान सुनाऊंगा नहीं, दोनों मैदान दिखाऊंगा एक साथ। और खुदा की कसम, मेरा आप यकीन जानिएगा, अगर आपने दिल से सुन लिया ना, मेरा पहला जुमला मुकम्मल होने तक आप ये मैदान सिर्फ सुनेंगे और मुकम्मल होने के बाद ये दोनों मैदान आपको दिखाई देने लगेंगे। बेहतरीन स्पेशल बड़ी महंगी और ब्रांडेड दूरबीन दूंगा मैं आपको, इंशाअल्लाह दोनों मैदान दिखाई देंगे। एक मैदान आसमान का, एक मैदान जमीन का। तैयार रहिएगा, दोनों मैदान अभी तक सुनाई दे रहे हैं, अब दिखाई देंगे। एक मैदान आसमान का, एक मैदान जमीन का। सैकड़ों ज़ाकिरों ने आपको ये मैदान सुनाए, अलग अलग सुनाए। मैं आपको आज मिला के सुनाता हूँ। दोनों मैदानों में कोई फर्क नहीं। एक आसमान का मैदान, एक जमीन का मैदान। आसमान के मैदान पे आवाज गूंजी जिब्रील, जमीन के मैदान पे आवाज गुजरी सलमान। जिब्रील जाओ, उन जिन्नात को जो आगे है बुला के लाओ। जाओ जिब्रील, बुला के लाओ उन फरिश्तों को जो पीछे हैं, मलाइका को जो पीछे हैं। जिब्रील, उन गिलमान को बुला के लाओ जो दाएं हैं। जिब्रील, उन हूरों को बुला के लाओ जो बाएं हैं। सलमान, जाके बुला के लाओ उन हाजियों को जो आगे निकल गए। सलमान, बुला के लाओ उन हाजियों को जो पीछे छूट गए। सलमान, बुला के लाओ उन हाजियों को जो दाएं हैं। सलमान, बुला के लाओ उन हाजियों को जो बाएं हैं। एक पॉइंट भर भी अगर फर्क हो तो ये है गिरबान। मजलिस के बाद मैं यही हूँ, लिफाफा लेके कहीं नहीं जाऊंगा। सुनिए, आसमान पे जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील बुला लाए सबको। नाम नहीं बताऊंगा मैदान का, खुद तलाश करिएगा। दिखाई दे, अगर दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। अब सलमान ने इकट्ठा किए। अब क्या हुआ? ऊपर आवाज परवरदिगार आलम की, नीचे आवाज उसके रसूल की। परवरदिगार आलम, जिब्रील सब आ गए। नीचे रसूल ने कहा सलमान सब आ गए। कहा हाँ सब आ गए। परवरदिगार आलम ने पहले अपनी तारीफ करना शुरू की। हम वो हैं जिसने तुम्हें बनाया, हम वो हैं जिसने जमीन बनाई, हम वो हैं जिसने आसमान बनाया, हम वो हैं जिसने जिन्नात बनाए, हम वो हैं जिसने फरिश्ते बनाए, हम वो हैं जिसने दरिया बनाया, हम वो हैं जिसने इल्मान बनाए, हम वो हैं जिसने हूरें बनाई। नीचे आवाज रसूल की, मैं वो हूँ जिसके सदक़े में जमीन बनी, मैं वो जिसके सदक़े में आसमान बना, मैं वो जिसके सदक़े में इल्मान बने, मैं वो जिसके सदक़े में हवाएं चली, मैं वो जिसके सदक़े में पानी को रवानी मिली।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व मैं वो हूं जिसके सदक़े में कायनात बनी। अब आदम लेटे हुए हैं पुतले की शक्ल में। ये वो है जिसको परवरदिगारे आलम को पहचानवाना है। एक रसूल के पास खड़ा है जिसे रसूल को पहचानवाना है। अभी तक अपनी तारीफ थी, अब परवरदिगारे आलम पहचानो इसको, ये आदम है, ये खलीफा बनने वाला है, इसको हम जमीन पे भेजेंगे। तुम सब पर वाजिब है कि जब मैं अपनी रूह फूंक दूं इसे सजदा करो। अब रसूल के पास आइए नीचे। ये वो है जो मेरा जानशीन है, ये वो है जो अली इब्ने अबी तालिब है, ये वो है जिसकी विलायत का ऐलान आज मैं करने वाला हूँ। तुम सब पे वाजिब है कि जब मैं ऐलान विलायत कर लूं इसके हाथ पे बैयत करो। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार नारे हैदरी 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 नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तुम सब पे वाजिब है कि इस पे सजदा करो। क्यों अब करो? जब मैं अपनी रूह फूंक दूं। बैयत कब करो? जब मैं ऐलाने विलायत कर दूं। दिख रहा है मैडम? रूह क्या है? अमरे परवरदिगार। रूह फूंक दूं। अब जुमला आएगा इंशाल्लाह। जो खाली बैठा रहे ना बोल सके वो अपना ऐसे करके बटन खोले और यहाँ टटोले अली के % बचा। रूह क्या है? अमरे परवरदिगार। अब इसको यहीं रोकिए पप्पू भाई और मेरे साथ चलिए मस्जिद नबवी। असहाब बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं रसूल मिंबर पे। एक सहाबी उठे, सरकार ये अमरे इलाही क्या है? कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। एक थोड़ी देर बाद दूसरे उठे, कहा परवरदिगार ये अमरे इलाही क्या है? कहा बैठ जाओ। तीसरे उठे, परवरदिगार ये अमरे इलाही क्या है? बैठ जाओ। 7 सहाबी उठ चुके, किताब में मौजूद है। कहा बैठ जाओ। अभी वो आया नहीं जिसको मैं बताऊंगा, बस कुछ ही देर गुजरी थी। एक शख्स है, चेहरा नूरानी, वो नूरानी मस्जिद के नूरानी गेट में दाखिल हुआ, नूर से नूर मिला। अब पूछने वाला नहीं पूछता बल्कि सब पूछो क्या पूछते थे, पूछो क्या पूछते थे, पूछो क्या पूछते थे। 8वां खड़ा हुआ, परवरदिगारे आलम के मुंतखब नबी जो सरदार है 1,23,999 नबियों का, ये अमरे इलाही क्या है? का हाजा अली इब्ने अबी तालिब, हाजा अमीरुल मोमिनीन, हाजा अमरे इलाही। हाजा अमरे इलाही। अली कौन? अमरे इलाही। अब यहाँ बात पूरी हो गई। अब वापस आइए आसमान पे। आदम का पुतला पड़ा हुआ है। परवरदिगारे आलम ने कहा मैं इसमें जब अपनी रूह फूंक दूं, अमरे इलाही फूंक दूं, तो तुम पे वाजिब है कि तुम इसका सजदा करो। परवरदिगारे आलम के ये आसमान के मैदान में, अब जमीन के मैदान में सुनो। परवरदिगारे आलम के मुंतखब नबी ने कहा जमीन पे तुम पे वाजिब है कि जब मैं ऐलान विलायत कर दूं तो तुम सब अली का इकरार करो। अब एक सिमिलरिटी और बताऊं, एक आसमान में खड़ा हुआ, एक जमीन से, बिल्कुल सेम है। आज तक आपने सोचा ही नहीं। आसमान से खड़ा हुआ इब्लीस, परवरदिगारे आलम मैं सजदा नहीं करूंगा।
ऐसी कौन सी जगह थी जो मैंने तेरा सजदा न किया, ऐसा कौन सा गोशा था जो मैंने सजदा तेरा न किया, लेकिन मैं इसे नहीं करूंगा। हारिस खड़ा हुआ, ए रसूल ऐसी कौन सी बात थी जो हमने तुम्हारी न मानी? तुमने जहां कहा हमने सजदे किए, तुमने कहा हमने नमाज पढ़ी, तुमने कहा हमने रोजे रखे, तुमने कहा हमने हज किया, अली को नहीं मानेंगे, अली को नहीं मानेंगे। तैयार रहिएगा, बिल्कुल जुमला आने वाला है। अली को नहीं मानेंगे। परवरदिगार आलम ने कहा तू इब्लीस है, मेरी बारगाह से निकल जा। रसूल ने कहा तू हारिस है, परवरदिगार आलम अज़ाब भेज दे। इब्लीस आए दरगाह और मैदान में अज़ाब आया, हारिस दो टुकड़े हुआ। अब जुमला सुनिए, आसमान पे अमरे इलाही यानी अली का जो इनकार करे वो शैतान होता है, जमीन पे जो इनकार करे वो हारिस। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। नफरत की अंधेरी बस्ती में, नफरत की अंधेरी बस्ती में बातिल का सफीना डूब गया। तकरीर अली की मौजों में हर एक कमीना डूब गया। हैदर के फजाइल कम न हुए, हैदर की फजीलत कम न हुई। लानत के समंदर में देखो हर दौर का मुल्ला डूब गया। खत्म कर दूं और सुनाऊं? दुरूद पढ़ना बर मोहम्मद वाले। अली 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 अली। एक आसमान में खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं करूंगा। एक जमीन में खड़ा हुआ। खैर साहब, बहरहाल बहुत तवील हो रहा है, मैं समेट रहा हूँ, बड़ा घेर के लाना पड़ा है आपको। परवरदिगार आलम ने रूह फूंक दी, और रूह फूंकी तो लोग ये समझते हैं कि फौरन शायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आदम खड़े हो गए, लेकिन मैं आदम को अभी खड़ा कर देता हूँ। लेकिन इसमें कई हजार साल लगे। किताब कहती है कि 200 साल तक तो ये अमरे इलाही, ये रूह सिर्फ परवरदिगार आलम के हुक्म से आदम के दिमाग में रही। आज जो दिमाग, जो आपका मास्टर माइंड है, 200 साल में बना है ये। इसके अंदर के दांव पेच जो हैं 200 साल में। बहरहाल आदम जागे, कहा आदम आंखें खोलो। जी परवरदिगार, आंखें खोली। अब लोग ये समझते हैं फौरन ही आदम जो थे वो आदम हो गए। अभी नहीं हुए, आप पढ़ के तो देखिए जरा, बहुत टाइम लगाए। आदम तुम कौन हो? कहा परवरदिगार आलम नहीं मालूम। कहा तुम आदम हो, हम परवरदिगार हैं, हमने तुम्हें बनाया। आदम आंखें खोलो। अब जो आदम ने आंखें खोली, कहा परवरदिगार आलम आंखें खुलती नहीं। कहा परवरदिगार आलम ने आदम आंखें क्यों नहीं खुलती? कहा परवरदिगार आलम रोशनी इतनी है, नूर इतना है, देखा नहीं जाता। अब मैंने आपको जहां छोड़ा था वही ला रहा हूं कि कोई तो था कि जिसका नूर था। कहा आदम पहचानो ये है कौन? आदम पहचानो ये है कौन? का परवरदिगार आलम तू बता। का हाजा मोहम्मद, हाजा अली, हाजा फातिमा, हाजा हसन, हाजा हुसैन। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। आदम ये पंजतन है, इन्हीं के सदक़े में हमने तुम सबको बनाया, इन्हीं के सदक़े में सारी कायनात बनाई। अब सुनिए, एक जुमला और आ रहा है, ज़हन तैयार रहिएगा, सारे मौलाई तैयार रहे। परवरदिगार आलम ने जब आदम को बना लिया, अब कुरान उठा के देखिए परवरदिगार आलम ने क्या कहा। आदम को हमने अपने दोनों हाथों से, वाह 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 सुभान अल्लाह। अभी दोनों मैदान अलग अलग नहीं हुए, अभी साथ चल रहे हैं। परवरदिगार आलम ने कहा आदम को हमने दोनों हाथों से बनाया। अब वो हाथ किसके थे ये अलग बहस है, इस पे 1-1.5 घंटे की बहस हो जाएगी, एक दूसरी मजलिस हो जाएगी। हमने आदम को
दोनों हाथों से बनाया, नीचे रसूल ने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके मन कुंत मौला उतर के रह गया चेहरा गुलाम जादों का, और लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने, लगा के नारे हैदर हलाल जादों ने हराम कर दिया जीना, हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया, इधर रसूल ने दोनों हाथ बुलंद किए। आप जुमला सुनिए, परवरदिगार आलम ने कहा मैंने आदम को दोनों हाथों से बनाया, इधर रसूल ने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। अब जुमला सुनिए, जब जब खलीफा बनाया जाता है दोनों हाथों से, सुभान अल्लाह, दुरूद पढ़कर मोहम्मद वाले मोहम्मद 40 मिनट हो चुके हैं और आपको पता भी न चला, मैं समेट दिया सब। मैं सिर्फ एक आपको पहलू और पहुंचाता हूं, उसके बाद रखते मसाइब पे आ जाऊंगा सीधा सीधा। हालांकि इसमें बहुत पहलू हैं, अभी इंशाल्लाह किसी और मजलिस में। सदर साहब, खलीफा बनाने का एक नियम और है। परवरदिगार आलम ने क्या कहा? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अभी बनाया तो नहीं, ऐलान किया। अभी बनाया नहीं, ऐलान किया। अभी बनाया नहीं, सिर्फ बताया। इसके हजारों साल के बाद बनाया। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ, नियम उल्टा हो गया। सकीफा में बनाया पहले, ऐलान बाद में किया। अब जुमला सुनिए, एक खलीफा को बनाने का नियम ये भी है कि ऐलान बाद में पहले किया जाता है, खलीफा बनाया बाद में जाता है। दुरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। और सब कुछ जो उल्टा उल्टा हुआ वो मैं बिल्कुल बेझिझक होके इस लाइव टेलीकास्ट की मजलिस में कहता हूं कि वो सकीफा की मीटिंग की वजह से हुआ। अगर सकीफा में मीटिंग ना हुई होती तो हसन और अली को और हुसैन को शहीद ना किया गया होता। मैं मानता हूं बुग़्ज़ था, रसूल से भी था, अली से भी था, हसन से भी था, हुसैन से भी था। लेकिन ये जो इतनी बड़ी बड़ी शहादतें हुई, इतने बड़े बड़े जो मार्के हुए और इतनी बड़ी बड़ी जो जंगें हुई, अगर सकीफा में मीटिंग ना होती तो कम से कम शहादतें होती, लेकिन ये जुल्म ना होता। इसलिए क्योंकि सकीफा में, आप सकीफा पढ़ के तो देखिए, लफ्ज सुन लेते हैं लोग और लफ्ज सुनने के बाद पहलू बचा के और निकलने की कोशिश करते हैं। भाई सकीफा पे बहस नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भैया? क्यों नहीं होनी चाहिए सकीफा पे बहस? हमारे अपने आलिम दीन की बात कर रहा हूँ। आप लोग बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। हमारे अपने सकीफा पढ़ने की कोशिश नहीं करते। सकीफा पढ़ के तो देखो सकीफा में हुआ क्या क्या था। सकीफा में सारी प्लानिंग हुई थी, एक एक चीज। जो वलीद के दरबार में इमाम हुसैन को बुलाया गया, ये सकीफा की देन थी। अली को जो शहीद किया गया, ये सकीफा की देन थी। इमाम हसन के जनाजे पे जो तीर बरसाए गए, ये सकीफा की देन थी। अगर सकीफा में मीटिंग ना होती, इमाम शहीद जरूर होते, लेकिन जुल्म ना इतना जबरदस्त होता। ये सकीफा का ही कारनामा था कि तमाम जो जुल्म हुए वो आइमाए ताहिरीन पे सकीफा की देन थी। हाजरीन, बस मजलिस मैंने तमाम की। आपने बहुत बार सुना है कि अभी एहसान मामा ने मरसी में भी पढ़ा, ये बहुत उम्दा मरसी है, मौला सलामत रखे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को आज की मजलिस में हम कुर्सा पेश करेंगे इंशाल्लाह। मसाइब आपने बहुत सुन लिए, मैं कोशिश करूंगा कि आज बीबी को पुरसा दें।
आपको मैं कई नई चीजें बता चुका हूँ। यूट्यूब मेरी तकरीरों से अब तो माशाल्लाह भर चुका हूँ। आप कोई भी तकरीर उठा के देख लीजिए मेरी, ज्यादातर मैंने, ये 2 नए बच्चे में बैठे हैं मेरे, ज्यादातर तकरीरों में मैंने ऐसी चीजों पे, ऐसे पहलुओं पे गौर किया है और पहुंचाई है आप तक जो ज़ाकिरीन छोड़ जाते हैं, पल्लू बचा के निकल जाते हैं। आपने कभी सुना कि बीबी ज़ैनब शाम के दरबार में जब पहुंची तो कूफे के दरवाजे पे उनका काफिला रोका गया, लेकिन काफिला एक बार नहीं 2 बार रोका गया था। किसी जाकिर ने आपको नहीं बताया होगा, शायद अगर कभी बताया हो तो बताया हो, मैंने नहीं सुना किसी जाकिर के मुंह से। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो काफिला एक बार नहीं 2 बार रोका गया। बस कलेजा मुंह को आ जाएगा अगर आप दिल से सुन लें। बीबी का काफिला एक बार नहीं 2 बार रोका गया। आप ईमानदारी से बताइए, ये कांवड़ के दिन चल रहे हैं, मेरे दरवाजे पे से ज्यादा शोर शराबे से निकलते हैं। अगर इस चौराहे पर आप कभी आए और कांवड़ का कोई ट्रक या ट्रॉली या वैसे पानी भरा हो या चौराहे पे जाम हो अगर लगा हो तो आप बमुश्किल तमाम इस चौराहे पे से निकल पाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप कोई वीआईपी हैं और 4-5 पुलिस वाले आपके पास आए और ये कहें कि अरे अरे आप परेशान ना हो, हम आपको निकाले देते हैं और आप वहां से सहूलियत के साथ निकल जाएंगे, तो आप क्या महसूस करेंगे जब कभी आप दोबारा इस चौराहे पे आएंगे कि परवरदिगारा या तो जाम ना हो, और अगर जाम हो तो काश के वो 4-5 पुलिस वाले जो पहले थे वो मिल जाए तो जो हमें सहूलियत से निकाल दें। बस बीबी ज़ैनब का काफिला एक बार नहीं 2 बार रोका गया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफे तशरीफ ला रहे थे, शान और शौकत के साथ काफिला आया। शान और शौकत के साथ जब ये काफिला मदीने से कूफे आया, बीबियां महमिलों में थीं, महमिलों में हरे पर्दे थे, आगे अब्बास थे, दाएं अकबर थे, बाएं कासिम थे। जब कूफे के दरवाजे पे ये काफिला आया, इमाम अली ने काफिला रुकवा दिया, कहा काफिला रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए? इसलिए रोक दिया जाए कि ताकि कूफे में ऐलान करा जाए, दुकानें बंद कर दी जाएं, जो नामहरम सड़कों पे घूम रहे हैं अपने अपने घरों में चले जाएं। इसलिए कि अली की बेटियां बाजार से गुजरेंगी, अपने महल तक जाएंगी। हाय रे मेरी ज़ैनब उस वक्त तो कूफे से गुजर गई, लेकिन ये काफिला एक बार और रोका गया। अरे वो था दरबारे शाम जाने के लिए, जब ये दरबारे शाम जाने के लिए काफिला रोका गया, अरे बीबी परेशान, अरे अब्बास को ढूंढती है नजरें, कभी अकबर को ढूंढती हैं, कभी अली अकबर को ढूंढती हैं, कभी कासिम को ढूंढती हैं। आए मेरे बच्चे कहाँ हैं? कल मेरा जब काफिला यहाँ रुका था तो मेरे बच्चों ने मेरी मदद की थी, मेरा काफिला आसानी से गुजरा था, लेकिन बीबी आज परेशान है, काफिला कैसे निकले? अरे नामहरमों का मजमा है, कोई आग फेंकता है, कोई तमाचे मारता है, कोई पत्थर फेंकता है। बमुश्किल ये काफिला दरबारे शाम तक पहुंचा और बीबी दरबारे शाम पहुंची। उसके बाद जब यजीद ने, मैंने कहा ना आपसे आज इंशाअल्लाह पुरसा पेश करेंगे बीबी को, जब दरबारे शाम में यजीद से सामना हो चुका, उसके बाद फिर सैयद सज्जाद को जब दरबार में बुलाया गया और दरबार में बुलाने के बाद सैयद सज्जाद से कहा, सज्जाद अब हम चाहते हैं कि तुम घर चले जाओ, तुम्हें आज़ाद किया जाता है। बस सैयद सज्जाद ने एक मर्तबा ज़मीन करबला की तरफ देखा, बाबा अब हम घर जा रहे हैं। एक बार अरे कैद खाने की तरफ देखा, सकीना अरे तुम्हें बड़ा अरमान था कि मदीने जाओ, सकीना अब हम घर जा रहे हैं। सैयद सज्जाद के तोक और पिड़ियां काटी गई, फूफी के पास आए, फूफी से कहा, अम्मा, फूफी अम्मा हमें आज़ाद कर दिया गया, अरे बताइए यहीं रहिएगा या मदीने चलिएगा? का बेटा चलेंगे तो मदीने, लेकिन अगर आज़ाद हो ही गए हैं तो यजीद से कहो कि एक घर खाली करा दे, हमारे शोहदा के सर हमें दे दे ताकि हम उन्हें रो लें। आप जानते हैं सर आए और सर आने के बाद सर रखे गए, एक एक बीबी रो रो के एक दूसरे को पुरसा देती है, लेकिन वहां पुरसा देने वाला बीबी को बाहर से आने वाला कोई ना था। बस अब मैं पुरसा पेश करूंगा इंशाअल्लाह। आप आए हैं बीबी को पुरसा देने वाले, लेकिन कल शाम में कोई पुरसा देने वाला ना था। अरे एक मर्तबा कासिम का सर आया, कासिम का
का जब सर आया, बीबियों ने आपस में एक दूसरे को पुरसा दिया। अरे बीबी ज़ैनब, अरे कल आपको कासिम का पुरसा देने वाला कोई ना था, अरे पुरसा कबूल कीजिए कासिम के नौशाह का कि ये अज़ादार आए हैं। बीबी कासिम का पुरसा, अरे अली अकबर का सर आया, बीबी आपको पुरसा देने वाला कोई ना था, अरे बीबी पुरसा लीजिए अली अकबर का, कल आपको पुरसा देने वाला कोई ना था, अरे बीबी पुरसा लीजिए अब्बास के कटे शानों का, अरे बीबी कल आपको पुरसा देने वाला कोई ना था, बीबी पुरसा लीजिए अली असगर के छिदे गले का, अरे बीबी कल आपको अब्बास के कटे शानों का पुरसा देने वाला कोई ना था, अरे बीबी हम पुरसा देते हैं, अरे पुरसा लीजिए अब्बास के कटे शानों का, बीबी कल आपको ओना मोहम्मद का पुरसा देने वाला कोई ना था, बीबी पुरसा लीजिए ओना मोहम्मद का, बीबी कल हुसैन के कटे सर का पुरसा देने वाला कोई ना था, बीबी पुरसा लीजिए आप हुसैन के कटे सर का, अरे बीबी कल आपकी चीनी रिदाओं का पुरसा देने वाला कोई ना था, बीबी पुरसा लीजिए तमाम बीबियों की लुटी हुई रिदाओं का, बीबी पुरसा लीजिए इमाम सज्जाद के तौक़ का, बीबी पुरसा लीजिए बाली सकीना के गोशवारों का। अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन, अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।